इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि लिमिट्स क्या होती हैं, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले लिमिट्स के बारे में सीख लेते हैं। देखो, आपने इस तरह से क्वेश्चन देखे होंगे लिमिट्स के कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2, इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर देखा होगा तो क्या करते हैं भाई, x की जगह पे 2 रख दो, 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 4 या जो भी आएगा सिंप्लीफाई करके 1.5 या 3 अपॉन 2, जैसा भी लिखना हो इस तरह से। बट हमेशा चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 0, मतलब अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये 2 स्क्वायर माइनस 4 आएगा, ये 2 माइनस 2 आएगा, 0 अपॉन 0 की फॉर्म हमें मिल जाएगी। अब 0 अपॉन 0 क्या है? हम ये नहीं कह सकते कि 0 में से 0 से 0 को काट के 1 लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि ऊपर इसका 0 है तो भाई ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये जो यहाँ पर लिखा है 0 अपॉन 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अंडरस्टैंड? तो लिमिट्स में आपको ये देखने को मिलेगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं जिससे कि ये फॉर्म फिर नहीं आती है। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें प्रॉपर्टी क्या करेंगे अप्लाई, भाई फैक्टराइज कर दो उसे। तो फैक्टराइज अगर हम करेंगे इसे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हुआ ऊपर x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 4। ये इसका आंसर है। तो हमने क्या एक तरीका निकाला जिससे कि जो वजह इसको 0 अपॉन 0 बनाने की थी वो वजह यहाँ से हट चुकी है। क्या वजह थी? x माइनस 2 आ रहा था ऊपर नीचे, तो ये वजह हमने यहाँ से हटा दी और अब यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये एरो क्यों लगाते हैं और आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि x टेंड्स टू 2, ऐसा क्यों कह रहे हो? x इक्वल्स टू 2 क्यों नहीं कह रहे हो? यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं है? देखो माय डियर, इक्वल हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि x इक्वल्स टू 2 हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते एक तरह से अगर हम देखें तो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये बात समझो। तो जब हमारे पास, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर दिया, कैसे किया? फैक्टराइज करके किया। लेकिन मान लो कि किसी इंसान को फैक्टराइजेशन आता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में अब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये खेल क्या है लिमिट का। और यहाँ पे एरो क्यों लगता है? तो ये एरो का मतलब है अप्रोचेस टू, टेंड्स टू, इक्वल टू नहीं। x इक्वल्स टू 2 नहीं है, ये x अप्रोचेस टू 2 है, यानी x 2 की ओर जा रहा है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ये है x और ये जो ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, मतलब ये है। ठीक है। अब x की हम अगर ऐसी वैल्यूज़ रखें, x की ऐसी वैल्यूज़ रखें कि ये 2 नहीं हो, क्योंकि 2 तो रख ही नहीं सकते ना। 2 जैसे हम रखेंगे यहाँ पे ये 0.0 हो जाएगा। अब आप ये मत कहना कि सर फैक्टराइज कर लो, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब हमें फैक्टराइजेशन नहीं आता था। आप ये समझ के चलो इसे, मान लो कि फैक्टराइजेशन नहीं आता है और जो इस लिमिट का जो एक्चुअल पर्पज़ है, तो यहाँ पे x को हम 2 के पास लेके जाएंगे। तो 2 के पास लेके जाने का मतलब है कि 1.9 पुट कर दो। तो x की जगह पे अगर हम 1.9 पुट करें तो क्या आएगा? 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.9 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3.9। अगर हम 2 के और पास लेके जाएं, और पास लेके जाने का मतलब है कि अगर हम ये ले लें तो इसकी वैल्यू आएगी, पुट करो 1.99 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3.99। अगर हम इसको और पास लेके जाएं 2 के 1.999 कर दें तो ये हो जाएगा 3.999। आप वैल्यू रख के यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है। 1.999 का स्क्वायर किया माइनस 4 अपॉन 1.999 माइनस 2। तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे ये 2 के पास जा रहा है, ये किसके पास आ रहा है?
3.9 है, फिर 3.99 है, 3.999 है, किसके पास आ रहा है? ये 4 के पास जा रहा है। तो जैसे ही ये बनेगा 2, ये बन जाएगा 4। हम ये मान कर चल रहे हैं कि अगर x अप्रोचेस टू 2 होगा तो ये अप्रोचेस टू 4 हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। इस तरह से है ना। यानी अगर हमारे पास है x अप्रोचेस टू 2 तो जो ये है x² -4 अपॉन x -2, ये अप्रोच होगा 4 की तरफ, इस तरह से। और यहाँ पर ये 4 हमारा आंसर इसलिए आया है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स हमने फैक्टराइज किया, वो अलग तरीका है, वो इसको करने के तरीके टेक्निक्स हैं। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, और ये जो आप समझ रहे हैं, ये केवल आप इस चीज़ के लिए समझ रहे हैं कि लिमिट है क्या। मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ कि लिमिट का क्या मतलब है, ये एरो हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, एग्ज़ाम में तो आपको फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि अप्रोचेस टू का क्या मतलब होता है। तो ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब आपको बात समझ आ गई? ओके। और अब वापस इस पे आते हैं कि ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये है कि इनकी कोई हम इसको इनकी वैल्यू नहीं हम कह सकते हैं कि भाई इसकी ये वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है? 0 इंटू इन्फिनिटी ना तो हम 0 कह सकते हैं, ना इन्फिनिटी कह सकते हैं, ना 1 कह सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। जब मैं 11th क्लास में था तो टीचर ने मेरे साथ इस पे बहुत आर्ग्यूमेंट किया था। 0 इंटू इन्फिनिटी, मैंने सर से पूछा था कि सर ये क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ये 0 होगा। मैंने कहा सर ये 0 कैसे हो सकता है, ज़ीरो कैसे हो सकता है ये? मान लो कि मैं 0 को लिखता हूँ 1/∞, तो फिर तो अगर मैं इससे काटूँ, वैसे कटता नहीं है, ये ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं कटता, बट अगर मैं इससे काट देता हूँ तो ये 1 बच रहा है ना, तो मैं इसको कैसे मान लूँ कि ये 0 होगा? तो इसीलिए यहाँ पे तो उनको एक्चुअल में क्या कहना चाहिए था कि बेटा 0 नहीं होता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी ये वैल्यू है। हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो हमें प्रॉपर तरह से सॉल्व करना पड़ता है। ये प्रॉपर इसका आंसर होना चाहिए था। एनीवे, कोई बात नहीं। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, 0 इंटू इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके अलावा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो इसे काट दो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा देखो, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फिर है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस हुआ तो ये मत कहना कि ये तो कट के 0 आ गया। नो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर 0 पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पावर 0 है, और इसके अलावा 1 पावर इन्फिनिटी, इसको भी इनडिटर्मिनेट वैल्यू मानते हैं। तो ये सभी जो हैं, ऑल दीज आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो जब भी आपको लिमिट के क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर डायरेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पर ये एकदम सीधा साधा हो गया था, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरह से फॉर्म आती हैं, जो यहाँ पर इस तरह से फॉर्म्स हैं, तो फिर हमें प्रॉपर टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं कि फैक्टराइज करना है या कोई फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x1 होता है। ऐसे ही आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो ये सब जब हम लिमिट्स के टाइप्स करेंगे तो उनमें आप समझ जाएंगे। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला? पहली बात तो ये है कि लिमिट क्या है, ये टॉपिक क्या है, यहाँ पे एरो क्यों लगता है। दूसरा ये है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद मैं अब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्योंकि हमारे पास फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लॉग वाले क्वेश्चंस हैं लिमिट्स में, e पावर x वाले क्वेश्चंस हैं लिमिट में, a पावर x वाले क्वेश्चंस आते हैं लिमिट में। ये सब हम अब करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में 1 by 1। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप वीडियोज़ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।